हरिओम सभी को। काफ़ी दिन हो गए हमने ज्ञान मिले गुरु के मुख से ये भजन हमने लिया था। इसका सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। हाँ, तो अब हम इसका तीसरा स्टैंजा है। हमने यहाँ तक किया था ना, ऐसे अचरज जीवन को क्यों तू जाने ना, और ये ज्ञान मिले गुरु के मुख से। हाँ, तो अब आगे है, तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत कर, जीवन पूंजी को खाए माया के दीमक। बिना गुरु इसकी कीमत कोई जाने ना। तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत कर। बोलते ना, हर श्वास बोलती है, जैसे ओ हम, सो हम, शिवो हम। तो ये जो श्वासों की टिक टिक है, हमें बाहर से घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिल की धड़कन है, ये आती जाती श्वासें हैं, ये हमको हर पल बता रही हैं कि अब जो श्वास गया, बाहर गया, वो फिर दोबारा लौट के वही श्वास नहीं आ सकता। कहते हैं ना कि भगवान ने उम्र नहीं दी है, गिनती की श्वासें दी हैं तुमको। तो जो गिनती की श्वासें दी हैं, तो उसको हम कैसे बिता रहे हैं, कैसे उसको खर्च कर रहे हैं। जो आजकल मेडिटेशन होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, गहरा श्वास लीजिए, नाभि से श्वास लीजिए। जितना गहरा श्वास होता है उतना ही स्थिर दिमाग होता है। पर ये बिना ज्ञान के एक शारीरिक क्रिया है, सिर्फ एक शारीरिक क्रिया होती है जिसमें कि हम थोड़ी थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान के सहित इसको करते हैं, नाभि से श्वास लेते हैं, तो वाकई में हमें शारीरिक रूप से भी बहुत लाभ मिलता है, और मानसिक रूप से मन का भोजन तो हमें मिलता ही है ज्ञान से। ज्ञान तो मन का भोजन है ही है। तो बाहर से योग वगैरह तो हमें पता था, लेकिन गुरु ने बताया, बिना गुरु इसकी कीमत कोई जाने ना। हम इस लाइन को पहले लेते हैं कि गुरु ने हमको बताया कि ये जो श्वासें तुम्हारी हैं, ये व्यर्थ जा रही हैं माया में। इन श्वासों की कीमत करो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। बोलते हैं कि पशुओं को, पक्षियों को, किसी को भी अधिकार नहीं है इस ब्रह्म ज्ञान का। पहले के समय में ये विद्या राजा महाराजाओं को दी जाती थी, हर किसी को नहीं दी जाती थी। ये तो आज भगवान की करुणा है, गुरु की करुणा है, जो हमें हमारे अंदर पात्रता भी नहीं देखता कि हाँ ये पात्र है कि नहीं है। बस उसका काम है देते जाना, देते जाना। तो आज हमें मानव तन मिला। मानव तन में भी सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या बोला गया? ज्ञान। स्वयं को जानो, जान। ज्ञान को पहले बोलते थे जान। जान, स्वयं को जानना ही श्रेष्ठ कार्य है। बोलते ना, हर योनि में हम सारे कर्म करके आए हैं। हर योनि में हम मतलब इस माया के जितने भी सुख हैं सब भोग के आए हैं। बोलते हैं हमसे ज़्यादा सुखी तो कुत्ता बिल्ली हैं, उन्हें कम से कम चिंता तो नहीं है परिवार की, घर की, अपने बच्चों की, उनकी पढ़ाई लिखाई की। कितनी खुश हैं। एक सुअर है, सुअरी भी कीचड़ में अपने बच्चों के साथ लेट करके कितना सुखमय जीवन बिताती है। लेकिन आज मनुष्य होने के बाद भी हम केवल इन्हीं सुखों के पीछे भागते रहें, तो ये बहुत शर्म वाली बात है हमारे लिए। क्योंकि हमें गुरु मिला है, हमें गुरु मिला है, हमें गुरु ने बताया है। तो माया के पीछे भागना मतलब जीवन की पूंजी माया की दीमक खा रही है, और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं कि भाई और खा लो, और खा लो हमको। जब हमारे घर में दीमक लगती है ना, तो हम उसका इलाज करते हैं
लेकिन ये जो माया की दीमक क्यों कहा गया, क्योंकि माया किसी की है नहीं। माया क्या है? शरीर। सबसे पास की माया तो शरीर है ना, पैसा भी थोड़ा दूर का है। तो शरीर किसी का भी नहीं है, हमारा खुद का भी नहीं है, बहुत बेवफा है। सबसे ज़्यादा बेवफा तो सबसे बड़ा शरीर ही है। पैसा भी किसी का नहीं है, आज आपका है, कल उसका है, परसों किसी और का है, तो वो भी किसी के पास टिकता नहीं है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी संसार में तो अगर पुरुषार्थ प्लस भाग्य, पुरुषार्थ प्लस भाग्य मतलब कितना भी आप पुरुषार्थ करें उसके बाद भी आपको उतना ही मिलेगा जो आपके भाग्य में होगा। तो क्यों ना हम उस रास्ते के लिए अपना पूर्ण पुरुषार्थ करें जहाँ से हमें डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बोलते हैं ना कि एक पैर है जंजीर से बंधा हुआ और एक पैर है खुला हुआ, मतलब पुरुषार्थ जो है वो आपका खुला हुआ पैर है और जो भाग्य है आपका वो जंजीर से बंधा हुआ पैर है। तो आप पुरुषार्थ के बल पे भाग्य को बदल सकते हो। भाग्य को बदलने का मतलब कि आपको करना था कार्य, केवल यही सांसारिक कार्य करने थे, लेकिन गुरु ने पुरुषार्थ की वैल्यू बताई कि पुरुषार्थ तुम किस रास्ते पे करो। उसकी वजह से, उस पुरुषार्थ के कारण जो परमात्मा के निमित्त किया गया, उसकी वजह से हम जीवन अपना बदल सकते हैं। उसको एक कारण हम अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन हमारा पुरुषार्थ क्या रहता है कि नहीं, हमें बाहर से हमारे पास सहूलियतें हो जाए, हमारे पास कार हो जाए। मतलब हर किसी का माया में टारगेट यही होता है ना कि आज कार हो गई, कल फिर घर हो जाए, फिर परसों हम कोई बिज़नेस डाल दें और फिर उसके बाद बच्चे, फिर अगर 2 बच्चे हैं तो एक बिज़नेस दूसरे बच्चे के लिए डाल दें। ऐसे ऐसे करके मतलब हमारे जितने भी टारगेट होते हैं ना सब माया के लिए ही होते हैं और उन्हीं के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। जबकि एट लास्ट कभी सोच के देखा है कि अगर अभी का अभी श्वास अंदर गई और वो बाहर ही ना आए, या जो बाहर गई वो अंदर ही ना आए वापस, तो क्या ठगे से नहीं रह जाएंगे हम कि हमने तो क्या क्या सोच के रखा था, क्या क्या हमने सपने सजाए थे और कुछ नहीं जाना है साथ में। अब सोचिए, आप लोग तो ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुनने वाले हम लोग सब ज्ञान के रास्ते पर हैं, तो हम लोग को फिर भी कम शौक लगेगा। लेकिन आप एक बार कल्पना करके देखिए, जो माया में जो लोग अचानक से चले जाते होंगे उनको कैसा धक्का लगता होगा, कैसा अंदर से एकदम से लगता होगा कि जैसे कुछ नहीं है हाथ में, ना परिवार रहा ना पैसा रहा, अभी तो ये करना था, अभी तो वो करना था और अभी गए। अब बोलते हैं मन तो मन ही मरता है ना, गुरु के पास हम इसी मन की मौत के लिए आते हैं। लेकिन जो नहीं आया है, जो अभी नहीं आए, उनका मन कितना भटकता होगा। वही जन्म मरण का चक्कर, वही सोच विचार, कैसी घुटन होती होगी मरने के बाद। तो आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज गुरु ने जीते जी हमें बताया, हमें ये समझ दी कि आज तुम्हें अनमोल जीवन, मतलब तेरी हर धड़कन कहती सांसों की कीमत कर। इस धड़कन में गुरु बसा और उसने बोला कि हाँ, अपनी सांसों की कीमत करो। प्रकृति का इतना हम खा रहे हैं, सुबह से शाम तक प्रकृति से ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, रोशनी ले रहे हैं, ठंडी रात को शीतलता ले रहे हैं चंद्रमा की। तो हमारा देना नहीं बनता है। आकाश की वजह से हमें जगह मिली हुई है इस धरती पर, धरती हमको हमारा बोझ उठा रही है, तो हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता इस धरती के प्रति, इस प्रकृति के प्रति। या आज ये गुरु ने ये जीवन कितना खूबसूरत बनाया है। वो श्वासों में बस करके, वो धड़कन में बस करके हमको बोल रहा है, हमको हर पल इंडिकेट कर रहा है कि कीमत करो, हर श्वास कहाँ जा रहा है,
क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ जलन कुढ़न में जा रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी सांस जो है वो, हार्ट बीट तुम्हारी किसी बात से तेज़ तो नहीं हो रही है। तो कीमत करें वो काम, कहते हैं कभी भी मत करो जिसकी वजह से तुम्हारा दिल धड़के, तेज़ तेज़ धड़के, क्योंकि सांसों की कीमत करो। ये जन्म जो मिला है, मनुष्य जन्म, ये जो शरीर मिला है ना, इसी के सहारे ही हम ज्ञान ले सकते हैं, इसी के सहारे ही हम गुरु का दर्शन कर सकते हैं। तो ये शरीर भी मंदिर है, इसकी कीमत करो। जीवन की पूंजी को खाए माया की दीमक। तो माया के लिए ही केवल कार्य करते रहेंगे तो वो तो जीवन को खा ही जाएगी। बोलते ना तनख्वाह, जब आपका तन को खा लेती है, आपका तन खपता है, तब जा कर के आपको 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। इसीलिए गुरु जी कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, पर हाँ इतना ज़रूर है कि वो बोलते हैं सब्र करो। अगर तुम्हारे पास 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खाने के लिए है, तो तुम ज़बरदस्ती, और तुम्हारी बाकी की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो तुम ज़बरदस्ती बहुत ज़िम्मेदारी अपने ऊपर मत लो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर माया बढ़ती है ना, तो वो उसके साथ साथ आपका समय भी लेती है और ज़िम्मेदारी दिमाग पे भी बहुत प्रेशर डालती है। तो ये कहने का तात्पर्य कतई नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, या फिर आप सन्यासी बन जाएं, या फिर आप गेरुआ वस्त्र धारण करके और ऐसे भिक्षुक बन जाएं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि अगर आप उतना ही करो जितने की आवश्यकता है, संतोष अपनाओ, ज्ञान के लिए समय दो, क्योंकि इस ज्ञान में ये बिना पाई पैसे का ज्ञान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं ज़रूरत है, 1 पैसे की भी नहीं ज़रूरत है। हाँ इतना ज़रूर बोलते हैं कि हाँ रास्ते आने जाने के लिए हमें क्या भाड़ा नहीं चाहिए, हमें वो पैसे नहीं चाहिए। तो क्या इतना पैसा भी नहीं है किसी के पास? और अगर नहीं है तो अब बोलते हैं ना, ये प्रीत जो दिल में रखो, ये प्रीत लगन ये दिल में रखो। कैसे रास्ते खुल जाते हैं, कैसे रास्ते खुलेंगे हमें पता नहीं चलेगा। आज भागवत वगैरह सब लोग सुनते हैं, सब सुन लेते हैं कि हाँ सुदामा ऐसे गए और कृष्ण ने ऐसा करके, मतलब कि फिर कृष्ण ने उनको दिया। और उससे भी पहले की एक उससे पहले जब सुदामा कृष्ण के पास गए, उससे पहले जो कृष्ण थे वो जब अपने महल में थे, तो उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, मतलब मेरा मन, मुझे अपने दोस्त सुदामा की बहुत याद आ रही है। तो उन्होंने बोला कि आपको याद आ रही है तो आपको मिलना चाहिए, इतना समय हो गया आपको मिले हुए, तो आपको उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। तो भगवान ने कहा सही कह रही हो, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने अपना ब्राह्मण का वेश बनाया और सुदामा के पास उनके घर गए। तब तक सुदामा भगवान के लिए निकल चुके थे, भगवान के पास जाने के लिए निकल चुके थे। तो कि पता नहीं उस समय घर पे नहीं थे कि भिक्षा मांगने गए थे, क्या था। तो पीछे से वो ब्राह्मण बन के आए, तो उस समय सुदामा जी की पत्नी थी घर पे। तो उन्होंने बोला भिक्षान देही। तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण देवता हमारे पास कुछ नहीं है भिक्षा के लिए, और हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। तो वो भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण वेश में थे कि जन्म का सूतक लगा है कि मृत्यु का सूतक लगा है। तो उन्होंने बोला कि ना जन्म का ना मृत्यु का, यहाँ तो गरीबी का सूतक लगा हुआ है, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर भगवान कृष्ण की तो एक काम कर कि वो गरीबी का ही दान कर दे मेरे को, भगवान ने बोला। तो कैसी भक्ति रही होगी, कैसी भक्ति रही होगी उनकी, जो उन्होंने बोला कि जो मतलब जो गरीबी मुझे कष्ट दे रही है इतना, जो कि मेरे ही कर्मों का फल है, उसे मैं आपको कैसे दे दूं, उसे मैं दान कैसे दे दूं, जबकि उनके बच्चे भूख से इतने तड़प रहे थे, एक दाना घर में नहीं था खाने को, ना ही तन ढकने के लिए पूरा कपड़े ही थे। तब उनके मुख से ये बात निकली कि कैसे वो
गरीबी का दान कर दूं जो कि मुझे इतना कष्ट दे रही है, तो आपको कितना कष्ट देगी। मतलब ये हमारे कर्मों का फल है। जबकि जो ये जो बोलते हैं ना कि सुदामा जी ने कृष्ण जी के भाग्य के वो चने खा लिए थे, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जब ये अपना ये जब भगवान और सुदामा जी आश्रम में पढ़ते गुरु संदीपन के आश्रम में थे, तो उनकी जो गुरु माँ थी, उन्होंने ये लोग जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, तो उन्होंने एक पोटली दी चने की कि ये तुम लोग खा लेना। तो वो पोटली कृष्ण जी पहले चले गए थे, तो सुदामा जी को ही दे दी। अब पीछे से हाँ, सुदामा जी बाद में गए थे, तो दे दी। फिर उसके बाद एक ऋषि आए, ऋषि का नाम मुझे नहीं याद है इस समय। तो वो आए और उन्होंने बोला, ये शायद विश्वामित्र आए, नहीं विश्वामित्र नहीं, कौन से कोई आए थे, कोई ऋषि आए और उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी दीजिए अब भिक्षा। तो उन्होंने बोला कि इस समय तो हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ आश्रम में। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो गुरु माँ ने बोला सच में यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये तुम्हारा वचन असत्य हुआ तो फिर तुम्हें गरीबी भोगनी पड़ेगी। तो गुरु माँ को तो पता ही था हमारे पास कुछ नहीं है इस समय। तो उन्होंने जो ऋषि आए थे, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सत्य बोल रही हैं कि नहीं। तो सुदामा जी को जो उन्होंने चने बांध के दिए थे, वो पोटली उन्हें दिख गई। गुरु माँ के हिसाब से तो वो लोग ले गए, वन को ले गए जंगल में, और लेकिन उनके पास वो पोटली थी। पोटली वो उनके पास ही मतलब कि वो दिखी। तब उन्होंने श्राप दे दिया उन ऋषि ने कि मतलब जो इस पोटली की सामग्री खाएगा, उसको जन्म जन्म की गरीबी का दुख भोगना पड़ेगा। तो वही श्राप जो कि जी के लिए भी और सुदामा जी के लिए, दोनों के लिए था, लेकिन वो सुदामा जी ने ही पूरा ग्रहण किया। और वो कृष्ण जी के हिस्से की भी जो गरीबी थी एक तरीके से, वो उन्होंने सही। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े ब्राह्मण थे सुदामा जी, तो उन्हें पता नहीं था, इस बात का एहसास नहीं था, या उनकी पत्नी को एहसास नहीं था। सबको एहसास था, लेकिन उसके बावजूद कैसे बोला उन्होंने कि नहीं, हम उस गरीबी का भी दान नहीं कर सकते। तो कहाँ, कौन सा तप, क्या था उनके पास, कौन सी भक्ति थी जो नहीं होते हुए भी इतना अगाध प्रेम, इतनी भक्ति भगवान की। मतलब बोल रही थी कि ये हमारा एकादशी का व्रत है। बोल रही हैं लोग को 1 महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, और हमारा तो 30 दिन एकादशी का व्रत होता है। तो कैसे भाव बदल दिए उन्होंने। क्या है हमारे अंदर इतनी हिम्मत। हम तो ज़रा में क्वेश्चन लेकर के खड़े हो जाते हैं, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। अरे बहुत दिया है भगवान ने। बोलते हैं ना, तुम मेरे रास्ते पे खर्च करके तो देखो। दादा बोलते थे पिछाड़ी का लोटा भी बेच करके और तुम खा लो। कैसे बोलते थे। तो वो सत्य कहते थे, सत्य कहते थे कि भगवान देगा ही देगा, और मरते समय किसी भी चीज़ में ना आसक्ति भी नहीं होगी। हम लोगों को तो बस चाहिए चाहिए चाहिए। आज हर एक व्यक्ति ईमानदारी से अपने पास चेक करे कि क्या जितना भी है, क्या जी भर के पहन चुके हैं हम। जितने भी कपड़े हैं, क्या हमने जी भर के पहन लिए हैं। क्या हम, अगर ये हमारा लास्ट मोमेंट हो, तो क्या किसी चीज़ में मन नहीं फंसेगा कि उसके बाद हमारे कपड़े कोई भी ले ले या हमारा सामान कोई भी यूज़ कर ले। तो हमारा मन तो नहीं चलेगा, चलेगा। तो यही प्रैक्टिस है, यही पुरुषार्थ है। माया के लिए पुरुषार्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना, इन वचनों पर अपना जीवन बन सके, उसके लिए पुरुषार्थ करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी से ही जीवन बनेगा, इसी से ही जीवन का जो लक्ष्य है, ये मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है, वो पा सकेंगे हम।
जो गुरु ने हमें इस जीवन की कीमत बताई है कि ऐसे ही नहीं मिल गया है ये। आज गुरु ने बताया है ना कि कीमत करवा दे इस जीवन की, है ना। हम भी तो अपने आप को ये समझ रहे थे, अरे दुनिया में इतने लोग हैं कि हम ही स्पेशल हैं क्या, हम ही वो हैं क्या। घर वाले भी कहते थे जैसे कुछ अलग से होते हैं कुछ लोग, अलग से अंदर से कुछ बड़े बड़े शौक़ होते हैं किसी के, किसी को कोई अलग कोर्स करने का मन होता है तो घर में भी बोल दिया जाता है, अरे बड़े लाड साहब आए हैं, दुनिया बड़ी है ये सब करने के लिए। लेकिन आज हम ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए हैं, आज हमारे जीवन में गुरु है, तो क्या हमें अपनी कीमत अभी भी नहीं पता चली है? कम से कम अब तो हम अपने आप को जांचें, अपनी कीमत करें। अब तो हम गुरु के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। अब तो कीमत करें अपनी। शेष शेष अब अगले पार्ट में, और जल्दी से आगे का भी एक्सप्लेन करेंगे, साथ में बैठेंगे, ऐसी बातचीत होगी सबकी।